एक 12 साल के लड़के ने अपनी माँ के साथ कर दिया कुछ ऐसा काम जिसके बारे में सुनकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। इसीलिए आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे ताकि और लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज जो वाकया हम आपको बताने वाले हैं ये वाकया एक 12 साल के लड़के का सच्चा वाकया है जिसके वालिद का 5 साल पहले इंतकाल हो गया था। उसके घर में 3 मेंबर थे, उसकी माँ, उसकी एक बड़ी बहन और वो खुद। उस लड़के का नाम माजिद था। माजिद का बाप एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करता था, इसीलिए उन्होंने कम वक्त में एक छोटा सा घर बना लिया। अब ये तीनों उसी घर में रहते थे। माजिद के वालिद की उम्र करीब 35 साल की उम्र रही होगी कि उनका इंतकाल हो गया। बाप के मरने के बाद माजिद के घर को परेशानियों ने घेर लिया था, क्योंकि कहते हैं कि गरीब का कोई रिश्तेदार और कोई दोस्त नहीं होता। कुछ ऐसा ही इनके साथ में हो रहा था। माजिद के वालिद की मौत पर कंपनी वालों ने इन्हें 1.5 लाख रुपए दिए और फिर पलटकर कभी इनकी खबर ही नहीं ली। और ऐसा ही कुछ हाल इनके रिश्तेदारों का भी हो गया था। वो भी सब अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए थे। अब माजिद के माँ के कंधों पर औलाद की परवरिश का बोझ आ गया था। उसने इद्दत के दिन अपने घर के अंदर ही गुजारे और उनको जो पैसे कंपनी वालों की तरफ से मिले थे उनको वो थोड़ा थोड़ा करके खर्च करती रही। लेकिन बड़े बुजुर्गों का कहना है कि घर में बैठे बैठे तो भरे हुए कुएं भी खाली हो जाते हैं और इनके पास में तो सिर्फ 1.5 लाख रुपए ही थे जो मुश्किल से कुछ महीनों तक इनके काम आते रहे, लेकिन फिर वो भी खत्म हो गए। और आप सभी को मालूम ही है कि खर्चे तो कभी रुकते ही नहीं है और पेट भी खाने को मांगता है। लेकिन अब खर्च के लिए माजिद की माँ के पास पैसे ही नहीं थे और आमदनी का कोई जरिया भी नहीं था। इसीलिए अब तंग आकर माजिद की माँ ने काम करने की ठान ली और अल्लाह ताला का नाम लेकर काम ढूंढने के लिए अपने घर से निकल पड़ी। पहले एक घर में उसे साफ सफाई का कुछ काम मिला और इसके बाद में फिर 2 घरों में उसको यही काम मिल गया। अब तीनों घरों से उसे 10,000 के करीब पैसे मिलने लगे, लेकिन इन पैसों से इनके घर का खर्च भी बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था, क्योंकि करीब 6,000 तो बच्चों की फीस में चला जाता और इससे कुछ बिल वगैरह पैसे निकाल कर इसके पास में तकरीबन 3,000 के करीब बचते। इस तरह से फिर महीने के आखिर में इन्हें फाकों की नौबत आ जाती। दोस्तों एक दिन माजिद अपने स्कूल में बैठा हुआ अपनी पढ़ाई में मशगूल था। उसने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। उसका सिर्फ पानी पर ही गुजारा हो रहा था, जिसकी वजह से माजिद का रंग भी पीला पड़ चुका था। उसकी आंखों के आगे बार बार अंधेरा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी पढ़ाई करने में मशगूल था। माजिद के एक टीचर थे जिनका नाम हमीद खान सर था। जब उन्होंने माजिद को इस हाल में देखा तो वो समझ गए कि माजिद की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। इसीलिए उन्होंने माजिद को अपने पास बुलाया। माजिद बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालता हुआ और लड़खड़ाते कदमों के साथ खान सर के पास आकर खड़ा हो गया। उसकी टांगे भी उसका साथ नहीं दे रही थी। ये देखकर माजिद के टीचर हमीद खान सर को मालूम हो गया था कि माजिद की ऐसी हालत क्यों हो रही है। उन्होंने फौरन ही पूछा, बेटा क्या बात है, तुम ठीक तो हो? तो माजिद ने कहा कि सर मैं ठीक हूँ। ये सुनकर खान सर ने दोबारा पूछा कि तुम मुझे सच सच बताओ कि क्या बात है। इसके बाद माजिद ने खान सर को बताया कि सर दरअसल बात यह है कि मेरे घर में 2 दिन से राशन खत्म हो गया है। इस वजह से मैंने और मेरे घर वालों ने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है और इसी वजह से मुझे चक्कर आ रहे हैं। ये सुनकर खान सर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने फौरन ही माजिद को अपने साथ ले लिया और उसे ले जाकर स्टाफ रूम में बैठा दिया और फिर अपने चौकीदार को कुछ पैसे देकर कहा कि जल्दी बाजार जाओ और जल्दी से कुछ खाने पीने का सामान ले आओ। चौकीदार फौरन ही बाजार चला गया और जल्दी से एक सैंडविच और एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले आया। खान सर ने फौरन ही माजिद को वो सैंडविच दिया और कहा कि बेटा ये लो, इसे खा लो। इसके बाद खान सर ने माजिद से पूछा, बेटा क्या इससे तुम्हारी तबीयत में कुछ बेहतरी आई है? तो ये सुनकर माजिद ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। माजिद ने वो सैंडविच खाया और साथ में वो कोल्ड ड्रिंक भी पी ली। इसके बाद उसकी आंखों के आगे थोड़ी रोशनी आई। इसके बाद फिर माजिद को अपनी क्लास में भेजते हुए खान सर ने कहा, बेटा छुट्टी के बाद मुझसे मिलते जाना। माजिद यस सर कहता हुआ अपनी क्लास में चला गया। इसके बाद फिर जब स्कूल की छुट्टी हो गई तो माजिद खान सर के पास आ गया। खान सर ने कहा कि बेटा रुको थोड़ी देर, हम साथ में ही चलेंगे। फिर थोड़ी देर बाद खान सर माजिद का हाथ थामकर स्कूल से बाहर निकले और अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर बाजार की तरफ चल दिए। फिर बाजार पहुंचकर खान सर ने आटे का थैला, चावल, दाल, चीनी वगैरह सब चीजें खरीदी। फिर माजिद के साथ उसके घर पहुंचकर उसके रसोई घर में वो सारा राशन रखवा दिया। उस वक्त माजिद की माँ घर पर नहीं थी, क्योंकि वो बेचारी तो काम करके थकी
ही हारी 4 बजे के आसपास में घर में पहुंचती थी। इसके बाद हामिद खान सर ने माजिद से कहा, बेटा अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, बस अब तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अब मैं हर महीने तुम्हारे घर में इसी तरह से राशन भिजवा दिया करूंगा। दोस्तों इसके बाद फिर जब खान सर को यह पता चला कि माजिद एक यतीम बच्चा है, तो फिर उन्होंने माजिद की स्कूल फीस भी माफ करवा दी। फिर थोड़ी देर के बाद जब माजिद की माँ घर आई तो बेटे से पूछा कि बेटा ये सारा राशन कहाँ से आया है। तो फिर माजिद ने अपनी माँ को हमीद सर की सारी बातें बता दी और ये भी बता दिया कि हमीद सर ने कहा है कि अब से वो हर महीने हमारे घर में राशन पहुँचा दिया करेंगे। और यही नहीं, उन्होंने मेरी स्कूल फीस भी माफ करवा दी। ये सुनकर माजिद की माँ की आंखों में खुशी के आंसू झलक पड़े। फिर वो हमीद सर को ढेर सारी दुआएं देने लगी। हमीद खान सर अब हर कदम पर उनकी मदद करने लगे थे। हालांकि उनकी खुद की तनख्वाह इतनी ज्यादा नहीं थी, मगर फिर भी वो अपने घर के साथ साथ माजिद के घर को भी संभालने लगे थे। फिर माजिद की माँ अगले दिन खान सर का शुक्रिया अदा करने के लिए उनके स्कूल पहुंची तो हमीद सर ने माजिद की माँ से कहा कि माँ जी आप मुझे अपना बेटा ही समझो, आपकी मदद करने में मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये सुनकर माजिद की माँ खुश होते हुए अपने घर को चली गई। दोस्तों इसके बाद वक्त गुजरता गया। अब माजिद अपनी पढ़ाई में और भी ज्यादा लगन के साथ में मेहनत करने लगा था। थोड़े दिनों में माजिद ने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी मुकम्मल कर ली थी और अब वो दिन भी आ गया था जब माजिद को कनाडा की एक अच्छी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप भी मिल गई। ये देखकर माजिद की माँ और बहन बहुत खुश हो गई थी। और इधर माजिद ने भी कभी सोचा नहीं था कि वो भी कभी बाहर जाकर किसी और मुल्क में पढ़ाई करेगा, लेकिन आज ये दिन भी उसकी जिंदगी में आ चुका था। फिर उसी यूनिवर्सिटी ने माजिद का टिकट भी भेज दिया था। अब अगले दिन माजिद की फ्लाइट थी, इसीलिए अब माजिद एयरपोर्ट पहुंच गया और जाकर फ्लाइट में अपनी सीट पर बैठ गया। मगर जैसे ही माजिद अपनी सीट पर बैठा तो उसको अपना गुजरा हुआ वक्त याद आने लगा और फिर पुरानी बातें सोच सोच कर माजिद की आंखों से आंसू आने लगे। दोस्तों इसके बाद फ्लाइट ने फिर उड़ान भरी और फिर 10 घंटे का सफर करने के बाद माजिद कनाडा पहुंच गया। अगले ही दिन माजिद की क्लासेस शुरू हो गई। उसकी रिहाइश, खाना पीना सब कुछ यूनिवर्सिटी के तरफ से ही था। फिर कुछ ही दिनों के बाद माजिद ने वहाँ पर एक पार्ट टाइम जॉब भी ढूंढ लिया। इस तरह से अब माजिद पढ़ाई के साथ साथ पैसे भी कमाने लगा था। इसीलिए माजिद ने अब अपनी माँ को लोगों के घरों में जाकर काम करने से मना कर दिया था। अब माजिद कनाडा में अच्छी तरह से सेटल हो चुका था। अब वो हर महीने अपनी माँ को 1.5 से 2 लाख भेजने लगा था। इधर उसकी माँ ने उन पैसों से घर का काम करवाना शुरू कर दिया, फर्नीचर वगैरह भी खरीदना शुरू कर दिया। इस तरह से अब माजिद और उसके घर वालों के अच्छे दिन शुरू हो चुके थे। अब वही रिश्तेदार जो कभी इनसे दूर भागा करते थे, अब उन्हीं रिश्तेदारों ने इनके घर में आना जाना शुरू कर दिया था। इस तरह से फिर माजिद का 2 साल का अरसा किस तरह से गुजरा उसे पता ही नहीं चला। अब उसकी बड़ी बहन की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी और इधर माजिद की डिग्री भी कंप्लीट हो गई थी। फिर यूनिवर्सिटी की तकरीब में माजिद को हिंदुस्तान की किसी बड़ी कंपनी में जॉब ऑफर कर दिया, जिसमें महीने की तनख्वाह तकरीबन 4 लाख थी। माजिद आज यहाँ नौकरी पाकर बहुत खुश हो रहा था। अब उसका कनाडा में आज आखिरी दिन था, इसीलिए फिर माजिद ने अपनी माँ और बहन के लिए ढेर सारे तोहफे खरीदे और फिर अगले ही दिन फ्लाइट से अपने घर को पहुँच गया। बेटे के घर आते ही माँ ने उसे गले लगा लिया और वो उसे चूमने लगी, क्योंकि आज माजिद एक कामयाब शख्स था। दोस्तों फिर एक हफ्ते के बाद माजिद ने अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली। फिर जैसे ही माजिद अपने ऑफिस पहुंचा और जाकर अपनी सीट पर बैठा तो उसे एकदम से हामिद खान सर की याद आ गई, जिन्होंने उसकी और उसकी माँ की काफी मदद की थी। अगर वो इनके सर पर हाथ नहीं रखते तो आज शायद माजिद अपनी पढ़ाई नहीं कर पाता। और यही नहीं, 7 सालों तक खान सर ने इनके घर में राशन पहुंचाया था। हालांकि हामिद खान सर कोई अमीर इंसान नहीं थे, उनकी तनख्वाह बहुत कम थी, लेकिन वो एक सफेद पोश इंसान थे। उन्होंने माजिद की माँ को अपनी माँ माना और उसका हक भी अदा कर दिया। माजिद ने स्कूल छोड़ने के बाद फिर कभी खान सर की कोई खैर खबर नहीं ली थी। बस यही बात सोच सोच कर आज वो बहुत शर्मिंदा हो रहा था। फिर माजिद ने फौरन ही ऑफिस की गाड़ी निकलवाई और सीधा अपने स्कूल पहुंच गया और जाकर खान सर के बारे में पूछने लगा। तो ये सुनकर स्कूल के स्टाफ ने बताया कि हामिद खान सर तो 2 साल पहले ही स्कूल छोड़ चुके हैं। फिर माजिद ने उनके घर का पता मालूम किया और फिर बहुत सारे फल और मिठाइयाँ लेकर हामिद सर के घर पर पहुंच गया। माजिद ने देखा कि हामिद सर काफी कमजोर हो चुके थे और वो इस वक्त बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा रहे थे, जिससे उनके घर का चूल्हा जलता था। माजिद ने हामिद सर की ये हालत देखी तो आंखों से आंसू आ गए। फिर माजिद को मालूम चला कि हामिद सर का एक बेटा और एक बेटी भी है। बेटी ग्रेजुएशन
ग्रेजुएशन पूरी कर चुकी है, इसीलिए अब वो ट्यूशन पढ़ाने में हामिद सर की मदद किया करती है और बेटा अभी पढ़ाई कर रहा है। इसके बाद माजिद ने हामिद खान सर का अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाना शुरू कर दिया और साथ ही उनके घर में रोजाना खाने पीने की चीजें भी भिजवाने लगा। इस तरह से थोड़े ही दिनों के बाद हामिद सर पूरी तरह से तंदुरुस्त हो गए। इस बीच माजिद की माँ भी हामिद सर को देखने के लिए आया करती थी। एक दिन माजिद की माँ ने हामिद खान सर से उनकी बेटी का हाथ मांग लिया। ये सुनकर फिर हामिद सर ने खुशी खुशी अपनी बेटी का रिश्ता माजिद के साथ फिक्स कर दिया। ये देखकर हामिद सर ने अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया और सोचने लगा कि अल्लाह ताला ने उनके मुश्किल वक्त में माजिद को उनका सहारा बना दिया और वो नेकी जो सालों पहले उसने की थी उसका सिला उन्हें आज उम्र के आखिरी पड़ाव में मिल रहा है। दोस्तों याद रखिए, अल्लाह ताला इसी तरह अपने बंदों को उनकी नेकियों का सिला दिया करता है। इसीलिए हम सबको चाहिए कि हम सब भी अपने आसपास ऐसे लोगों की जरूर मदद करें जो वाकई में मदद के हकदार है। अगर आज हम मुसीबत ज़दा और परेशान हाल लोगों का भला करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, तो कल अल्लाह ताला भी मुश्किल वक्त में हमारी मदद फरमाएगा। बेशक अल्लाह बेनियाज अपने बंदों को रिस्क देने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको भी नेक बनाए और गरीब लोगों की मदद की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। एक बार कमेंट में अल्लाहु अकबर जरूर लिखे और आमीन।